हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विस्तास बुक का चैप्टर इवेंट्स ट्राइस ओ लेवल, जो कि लिखा है नॉर्मन डेक्स्टर ने। अगर हम ऑथर की बात करें तो जो नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर हैं वो एक इंग्लिश क्राइम राइटर है। इन्होंने अपनी एक बहुत फेमस सीरीज़ जो है इनकी इंस्पेक्टर मॉस, वो टीवी सीरीज़ में आई है। ये इन्होंने नावल लिखी थी, बहुत बहुत ही फेमस नावल थी ये। इसको इन लोगों ने टीवी सीरीज़ में भी कन्वर्ट किया है और वो बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरीज़ रही है। अब अगर हम बात करें इवेंट्स ट्राइस ओ लेवल की, तो इवेंट्स ट्राइस ओ लेवल जो चैप्टर है वो सिंपल, बहुत विटी सा चैप्टर है, बहुत अम्यूजिंग सा चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है ये दो लोगों के क्लैशेस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि क्रिमिनल्स और जेल अथॉरिटी। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपना दिमाग पूरी तरह यूज़ करते हैं और हर तरह से अपने आप को जो है वो बचाने की कोशिश करते हैं क्राइम करने के बाद। और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अपनी विट्स से उन क्रिमिनल्स को रोकना होता है। सिंपल सा ये पॉइंट इन्होंने बताया गया है। सो देयर इज़ नथिंग बट जो इवेंट्स ट्राइस ओ लेवल जो है बहुत ही अम्यूजिंग, बहुत ही प्यारी एक स्टोरी है जो कि डिपिक्ट करती है क्लैश को बिटवीन क्रिमिनल एंड द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़। कई बार ऐसा होता है कि हमारी अथॉरिटीज़ जो होती है वो बहुत दिमागदार होती है, बहुत सोचती है, बहुत करती है, पर फिर भी कभी कभी क्रिमिनल्स जो होते हैं वो उनको आउटविट कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक क्रिमिनल इवान की कहानी है ये। तो चलिए सबसे पहले कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, कौन है, क्या है, कैसे है। जेम्स रॉड्रिक इवांस, जिसको हम इवंस द प्रिजन ब्रेक भी कहते हैं, इवंस द ब्रेक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इवंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा विटी इंसान है, बहुत दिमाग है उस बंदे में। और जैसा कि हम लोग कहते हैं खाली घर शैतान का दिमाग होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इवंस जो है वो कुछ इसी टाइप का आप मान लीजिए, क्योंकि इवंस किसी फुल टाइम जॉब में एम्प्लॉयड नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं है या सर्कमस्टेंसेस से है, वो हमें चैप्टर इतना नहीं बता पाता। पर इवांस को एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो क्लिप्टोमैनिक है। क्लिप्टोमैनिक यानी उसको चोरी करने की आदत है। मतलब एक क्लिप्टोमैनिक जो होती है वो अगर हम आज के टर्म्स में डिफाइन करें तो ये एक तरह की बीमारी है जहाँ पे आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली और चीज़ें चुरा लेते हो। चुराने से मतलब आप जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक पेन है, अब मुझे अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली मैं इस पेन को उठा के अपने पास रख लूँगी। हो सकता है मुझे कभी रियलाइज़ हो कि मैंने ये पेन रख लिया, मैं चोरी कर रही हूँ। पर कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे रियलाइज़ ही ना हो कि मैंने पेन उठाकर अपने पास रख लिया। सो बेसिकली क्लेप्टोमैनिक जो है वो चोरी करने की आदत को हम कहते हैं। क्लेप्टोमेनिया जो है वो हम चोरी करने की आदत को कहते हैं, और जिसको क्लेप्टोमेनिया होता है उसको हम क्लेप्टोमेनियक कहते हैं। तो इवांस जो है वो एक क्लेप्टोमेनियक है, जिसके कारण वो जेल में भी आता-जाता रहता है, क्योंकि जब वो चोरी करता है वो पकड़ा जाता है तो वो जेल में आ जाता है। उसके अलावा, क्लिप्टोमेनिया के अलावा इवांस जो है वो बहुत ही प्लेजेंट इंसान है। उसका कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का या किसी भी टाइप के कोई भी वायलेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक कि जब वो जेल में होता है और जेल के अंदर क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है तो वो वहाँ की पार्टीज़ की जान होता है। मतलब वहाँ के लोग इवांस को बहुत पसंद करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं उसकी कंपनी को। अब जो मैं बात बता रही थी आपको कि इवांस बहुत विटी है, बहुत बहुत विटी है, बहुत क्लेवर है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें ऐसे पता चलता है कि इवांस का एक दूसरा नाम भी है, जो है प्रिजन ब्रेकर। आज तक इवांस जितनी बार भी अरेस्ट हुआ है, 3 बार उसने प्रिजन तोड़ दिया है। अब वो चौथी बार अरेस्ट हुआ है और चौथी बार वो प्रिजन तोड़ पाता है, नहीं तोड़ पाता, कहानी इसी पे अनफोल्ड होगी। इवांस जो है वो बहुत शार्प विटेड है, जैसा मैंने बताया था, क्योंकि अगर वो शार्प विटेड नहीं होता तो वो 3 बार प्रिजन बिल्कुल ब्रेक नहीं कर पाता। उसने 3 बार लगातार प्रिजन को तोड़ा है और जितनी भी जेल अथॉरिटीज़ है सबके दिमाग को पागल कर दिया है कि यार ये हमेशा हमारी जेल में आता है, हमारा रिकॉर्ड ख़राब कर देता है, हमेशा जेल तोड़ के भाग जाता है। तो इवांस कुछ इस टाइप का है। अब कहाँ इवांस के बारे में और मैं जैसे जैसे कहानी चलती जाएगी मैं बताती जाऊँगी। अब चलते हैं कहानी के अगले कैरेक्टर पे, द गवर्नर। द गवर्नर जो है वो ऑक्सफोर्ड प्रिजन को मैनेज करते हैं। वो वहाँ को पूरा देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो जो गवर्नर है वो ऑक्सफोर्ड प्रिजन के हैं। अब आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये गवर्नर जो है, ये आप प्लीज़ इसको हमारे टाइप के गवर्नर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये गवर्नर कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, ये जेल अथॉरिटी के गवर्नर हैं। यानी कि जैसे कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल हमारे स्कूल को मैनेज करता है, सिमिलरली
गवर्नर जो है वो ऑक्सफोर्ड प्रिजन को मैनेज करते हैं। अब क्योंकि ये पूरे ऑक्सफोर्ड प्रिजन को मैनेज कर रहे हैं, तो ये अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत ही बड़ी चीज़ हूँ, मैं कोई तोप हूँ, वो हूँ। पर इन रियलिटी ये एक एवरेज इंटेलिजेंस के इंसान है, जो कि आप या मैं या हम जैसे कई लोग होते हैं जिनमें एवरेज इंटेलिजेंस होती है, जो बहुत ज़्यादा विटी नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा इनका पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हैं, अपने आप को तोप मानते हैं, तो उनका जो जजमेंट है वो हमेशा क्लाउडेड रहता है, इनका जो जजमेंट है वो थोड़ा पुअर रहता है। ये गवर्नर की तारीफ हो गई। अब चलते हैं कहानी के अगले कैरेक्टर पे, जिसका नाम है जैक्सन। जैक्सन जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है, सीनियर पुलिस ऑफिसर है। वो एक काइंड हार्टेड मैन है। ये बात ध्यान रखिएगा, जैक्सन के दिल में इवांस के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट रहेगा हमेशा थ्रू आउट द स्टोरी। क्यों? क्योंकि वो एक काइंड हार्टेड मैन है। इसी कारण से वो हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट रखते हैं इवांस के लिए। अब ये चीज़ आगे स्टोरी में अनफोल्ड होगी, वो मैं आपको तब समझा दूंगी। जैक्सन जो है वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, नॉर्मल एवरेज इंसान है जिनको अपने डेली लाइफ से मतलब होता है, वो उससे काम करते हैं। ये भी पुअर जजमेंट है लोगों को, इनको जज करने में, लोगों को ढंग से जल्दी से इजीली जज नहीं कर पाते। इनको लगता है शायद ये ऐसा हो सकता है, शायद ये ऐसा नहीं हो सकता, समथिंग, ये उसी के बीच में झूलते रहते हैं। और इनकी एक और आदत है, इनको लोगों को ऑर्डर देने में बड़ा मजा आता है। स्टीफन ये काम करो, स्टीफन वो काम करो। तो इस तरह से जैसे हमें हमारे छोटे भाई बहनों को ऑर्डर देने में मज़ा आता है, उसी तरह से इनको अपने जूनियर्स को ऑर्डर देने में बहुत मज़ा आता है। इनके अलावा जो और कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, वो हैं सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, एक हायर ऑफिशियल है एग्जामिनेशन बोर्ड के। ये कौन है, क्या है, ये स्टोरी जैसे जैसे चलेगी मैं आपको समझाती जाऊंगी। स्टीफेंस जो हैं वो एक प्रिजन ऑफिसर है जो जैक्सन के साथ है। जैक्सन सीनियर प्रिजन ऑफिसर है, ये स्टीफेंस जो है वो उनके साथ रहते हैं। एक है स्टुअर्ट मैक्लैरी जो कि इन्विजिलेटर है। ओ लेवल एग्ज़ाम जो है वो एक जर्मन का एग्ज़ाम होता है, जर्मन लैंग्वेज का एक एग्ज़ाम होता है, जिसको सुपरवाइज करने के लिए ये इन्विजिलेटर आते हैं। ठीक है। मिस्टर कार्टर जो है वो एक डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, और मिस्टर बेल जो हैं वो डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं। अब हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी जो है बहुत ही फ़नी है, आपको सुनने में पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है स्टोरी को। ये एक स्पॉइलर था, कोई स्पॉइलर नहीं था। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो द स्टोरी ऑफ इवेंट्स ट्राइस एंड ओ लेवल जो है वो एक बहुत ही शातिर, बहुत ही विटी, बहुत ही कनिंग इंसान इवांस की है, जो कि फोर्थ टाइम प्लान बना रहा है एक प्रिजन से भागने का। और उसने उस प्रिजन से भागने का कोई आम रास्ता नहीं खोजा, जैसे कि हम लोग खोजते हैं कि यार, या हम लोग सोचते हैं कि यार चलो चलो सुरंग खोदते हैं, या चलो चलो यहाँ से कूद के भागते हैं, फेंस लांग लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, किसी को के ऊपर चक्कू रख के किडनैप करके भाग जाते हैं। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने सिंपल अपने प्लान के अंदर एक लिटरली चीज़ यूज़ की है, जिसको हम सच में कहेंगे। उसने प्रिजन अथॉरिटीज़ को बोला कि भाई साहब मुझे जर्मन पढ़नी है। अब क्योंकि प्रिजनर्स के पास पढ़ने का राइट होता है तो किसी ने मना नहीं किया, और जर्मन पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। सबको लगा कि चलो कुछ तो कर रहा है, खाली घर शैतान का दिमाग जो होता है, खाली दिमाग शैतान का घर जो होता है, उस डेफिनेशन को अलग है, अगर ये पढ़ेगा लिखेगा तो हो सकता है इसकी क्लिप्टोमैनिया की आदत छूट जाए। ऐसा सोच के सब ने इसको अलाउ कर दिया करना। पर जो जेल अथॉरिटीज़ थी उनको बहुत ढंग से ये चीज़ पता थी कि जो इवांस है वो बहुत ही ज़्यादा कनिंग है, बहुत ही ज़्यादा विटी है, और हो सकता है कि ये जर्मन के नाम पर, जर्मन एग्ज़ाम के नाम पर, जर्मन लैंग्वेज पढ़ने के नाम पे हमें धोखा दे और जेल से भागने की कोशिश करे। तो वो अपनी तैयारियां करते हैं। तो बस इन दोनों की तैयारी की, इन दोनों के क्लैशेस की, इन दोनों की तैयारियों की, इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट की ये स्टोरी है इवेंट्स ट्राइस एंड ओ लेवल। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इवेंट्स जो है वो एक क्लिप्टोमैनियाक है, और वो आज से 3 बार प्रिजन हो चुका है इसी चीज़ को लेके, और तीनों ही बार उसने जेल तोड़ के भाग गया है। वो जेल तोड़ने में हमेशा सक्सेसफुल रहा है। उसका जेल तोड़ने का जो हम प्रिजन ब्रेक रेट कहते हैं वो 100% है। तो वो जिस भी प्रिजन में जाता है वहाँ के लोग पहले ही घबरा जाते हैं कि यार ये आ गया, मतलब ये भागने की कोशिश करेगा, ये भागा तो हमारी नौकरी को खतरे में डालेगा। तो वो लोग वैसे भी, जब भी इवांस किसी भी प्रिजन में जाता है वो वैसे भी उसको लेके अवेयर रहते हैं। इस बार प्रिजन जो है, इवांस जो है वो आया है ऑक्सफोर्ड प्रिजन में। ऑक्सफोर्ड प्रिजन जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट फैसिलिटी है, जिसको वहाँ के गवर्नर देखते हैं। तो जब भी वो ऑक्सफोर्ड में आया है
तो सबको पता है कि अब ये अपना फोर्थ प्रिजन ब्रेक ज़रूर अटेम्प्ट करेगा। तो ऑक्सफोर्ड के जो लोग हैं वो इवांस को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट है, बहुत ज़्यादा अवेयर है। उनको पता है कि इवांस कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर सकता है, वो पूरी उम्मीद रख रहे हैं उस चीज़ की। तो वो अपनी तैयारियां साइड बाय साइड कर रहे हैं। इवांस को एकदम अकेले सेल में रखा है, ऐसे सेल में रखा है जहाँ से सनलाइट बहुत कम आती है। इवांस के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं छोड़ी जिससे कि वो भाग सके, मतलब पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फिर इसी ध्यान के बीच में इवांस एक दिन फरमाइश करते हैं कि मुझे जर्मन लेवल पढ़नी है, मुझे जर्मन का एग्ज़ाम देना है, ओ लेवल वाला। तो सब उनकी बात मान जाते हैं। प्रिजन अथॉरिटीज़ को लगता है ठीक है भाई, पढ़ने देते हैं, चलो। वो उसके लिए ट्यूटर तक हायर करते हैं। तो अब जो ट्यूटर है ना, वो 6 महीने तक इवांस को जो है वो जर्मन पढ़ाता है, जर्मनी के लिए प्रिपेयर करता है। पर इवांस जो होता है ना, वो जर्मनी में बहुत अच्छा नहीं होता, जर्मन लैंग्वेज में बहुत अच्छा नहीं होता। तो जो उसका ट्यूटर है वो भी जब वो उसको पढ़ा चुका होता है और अगले दिन उसका पेपर होता है, उस दिन उसको बोलता है कि यार इवांस, मुझे लगता है तुम पास नहीं होगे, तुम्हारे पास होने की उम्मीद बहुत बहुत कम है, पर फिर भी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हाँ, अच्छा करना, बिकॉज आई एम योर ट्यूटर, आई नो कि तुम मेहनत कर रहे हो, पर तुम नहीं कर पा रहे तो दैट्स ओके, पर प्लीज़ अच्छा करना। तो इवांस बोलता है, बोले ओ ट्यूटर, थैंक यू सो मच, पर क्या पता मैं उस दिन सबको सरप्राइज़ कर दूँ, आई मे सरप्राइज एवरीबॉडी। क्योंकि इवांस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, वो क्या चल रहा होता है वो आपको आगे पता लगेगा। तो ये एक कहानी का आयरॉनिकल ट्विस्ट है। अब यहाँ पर जब इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है तो गवर्नर भी जो है वो अपनी तैयारियों में लगता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इवांस को एक ओ लेवल का पेपर देना है। तो वो एग्जामिनर से जो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनर है, जो हमने मिस्टर सेक्रेटरी पढ़ा था, उससे कॉल करता है, उसको बताता है इवांस के बारे में कि इवांस जो है वो एक प्रिजन ब्रेकर है, प्रिजन्स को ब्रेक कर देता है, पर वो हमारे प्रिजन अथॉरिटी में आया हुआ है और वो जर्मन पढ़ना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि हम इसका जो एग्ज़ाम है वो इसी के सेल में कंडक्ट करें, तो क्या आप अपने पास से किसी को भेज देंगे जो उसका पेपर कंडक्ट करवा पाए और बाकी चीज़ें करवा पाए। तो जो सेक्रेटरी हैं वो मान जाते हैं इस चीज़ के लिए और सेंट मैरी मैक्स से एक इन्विजिलेटर को भेजने के लिए हाँ कर देते हैं। तो बस ये सब साइड बाय साइड चल रहा होता है। अब जिस दिन इवांस का पेपर हो रहा होता है उस दिन नेक्स्ट डे पेपर है, आज के दिन उन्होंने विश कर दिया, इवांस अलग खुश है, जेलर अपने अलग उसमें है। अब देखते हैं आगे स्टोरी क्या अनफोल्ड करती है। तो विश करके ट्यूटर एक रात पहले चला गया। इवांस ने बता दिया कि यार आई मे सरप्राइज एवरीबडी, प्लीज़ वेट फॉर मी और समथिंग लाइक दिस। तो नेक्स्ट डे एग्जामिनेशन का दिन होता है। एग्जामिनेशन के दिन जो स्टीफन और जैक्सन, जो दो ऑफिसर्स हैं, वो इवांस का जो प्रिजन सेल है उसको ढंग से चेक करते हैं कि कहीं कोई इसने ऐसी चीज़ तो नहीं रखी जिससे ये भाग जाए या जिससे जो इन्विजिलेटर आ रहा है उस पर अटैक कर दे। तो वो उसके नेल फाइलर्स जो होते हैं, जो उसका शेविंग नाइफ होता है, वो सब कुछ ले लेते हैं। इवांस शेव कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं कि शेव करने के बाद अपना नाइफ हमें दे दो, अगर तुमने गलती से इन्विजिलेटर पर अटैक करके भागने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे। तो इवांस अपना सारा सामान, जो भी नुकीला सामान होता है या और कुछ होता है, वो सब दे देता है। बोले ठीक है यार, ले लो, कोई बात नहीं। इरिटेटेड होता है कि यार क्यों ले रहे हो, पर फिर भी दे देता है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इवांस ने जो है ना अपने सर पे एक हैट पहनी हुई होती है, बॉबल हैट। तो वो हैट जो होती है बहुत शाबी सी लगती है, बहुत गंदी सी हुई होती है। प्रिजन में तो ऑफ कोर्स अच्छी साफ सुथरी हैट थोड़ी होगी यार, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो वो हैट पहनी हुई होती है। जो जैक्सन है वो बोलता है कि इवांस, मुझे तुम्हारी ये नई हैट भी चाहिए। तो इवांस है ना रोती हुई शक्ल बना के बोलता है, यार ये हैट है ना मेरे पास हमेशा से रही है, ये हैट मेरी एक गुड लक चार्म है, अगर आज मैं जर्मन के पेपर में पास हो जाता हूँ ना तो उस हैट का बहुत बड़ा रोल होगा, प्लीज़ इसे मुझे अपने पास रखने दो। तो जैक्सन क्योंकि काइंड हार्टेड मैन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, तो और इवांस के लिए उसके पास सॉफ्ट स्पॉट होता ही है, तो वो अलाउ कर देता है वो चीज़। तो इवांस जो होता है वो हैट पहन लेता है। अब क्योंकि सबको पता है कि इवांस बहुत ज़्यादा विटे है या बहुत ज़्यादा कानिंग है, तो वो लोग फॉर अ सेफ्टी प्रिकॉशन इवांस से सारा सामान लेने के बाद, सारा नुकीला सामान जिससे कि वो अटैक कर सके, वो सब लेने के बाद जो है इवांस के सेल को बग और कर देते हैं। बग यानी वो उसमें ट्रांसमीटर लगा देते हैं जिससे कि जो भी बात इन्विजिलेटर और इवांस के बीच में हो वो सुन सकें। जो गवर्नर है वो डायरेक्टली उस चीज़ को सुन सके, समझ सके और उसको लगे कि इवांस कुछ गड़बड़ी कर रहा है, वो तुरंत उसको रोक भी सके। तो इसलिए वो उस पूरे सेल को भी बग कर देते हैं, ठीक है। अब जो उसका इन्विजिलेटर है जिसका नाम स्टीफन मैक्लेरी है, वो आता है। वो उस अब अपने साथ वो एक सूटकेस लाता है। उस सूटकेस में बहुत सारा सामान होता है, जैसे कि पेपर नाइफ होता है, चर्च टाइम की कॉपी होती है, एक न्यूज़पेपर चर्च टाइम की, एक बाइबल होती है, एक क्वेश्चन पेपर होते हैं, येलो एनवेलप में सील, उसका ऑथेंटिकेशन कार्ड होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसके होते हैं। तो वो आता है
जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उसको लाने से पहले एकदम ढंग से उसको चेक करते हैं कि कहीं कुछ ऐसा सामान हो जो बिना सोचे समझे या बिना कुछ दिमाग लगाए हुए मैक्लैरी गलती से अंदर लिया और इवांस मैक्लैरी को उससे थ्रेटन कर पाए। तो ऐसा सारा सामान जो भी कुछ होता है वो ऑफिसर पहले रख लेते हैं और मैक्लैरी को बहुत बहुत ढंग से चेक करते हैं, एकदम ढंग से सब कुछ देख के कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। वो चेक कर लेते हैं। वो जैसे ही चेक करते हैं, वो उनको जब सब कुछ ओके लगता है तो वो मैक्लैरी को जाने देते हैं, क्योंकि जो थ्रेटनिंग चीज़ होती है जैसे पेपर नाइफ जिससे वो अपने आप को कर सकता था, वो सब वो ले लेते हैं उससे। एक जो चीज़ उनको समझ में नहीं आती, बाकी सारे जो उनके सूटकेस में सामान होते हैं वो रिलेटेड होते हैं इवांस के पेपर से या जो नॉर्मल चीज़ें होती है उससे। पर एक जो चीज़ होती है उनके पास, वो होती है सेमी इन्फ्लेटेड ट्यूब। ठीक है, अब वो सोचते हैं कि यार ये ट्यूब यहाँ क्या कर रही है, तो वो मैक्लैरी से पूछते हैं कि बॉस ये ट्यूब यहाँ क्या कर रही है, सेमी इन्फ्लेटेड ट्यूब का आप करोगे क्या। तो मैक्लैरी उनको बोलता है कि यार मेरे को ना हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है और मेरे से नॉर्मल सरफेस पे बैठा नहीं जाता, तो मैं इस ट्यूब पे बैठता हूँ। फेयर इनफ रीज़न, वो उसको अलाउ कर देते हैं ट्यूब के साथ अंदर। अब जो है वो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, और जो एग्ज़ाम है वो बहुत स्मूथली जा रहा होता है। गवर्नर उनकी बातें भी सुनता है, उसको कुछ नहीं लगता, नॉर्मल चीज़ें होती है। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है ना, तो इसमें एक साइड बाय साइड जो चीज़ चल रही होती है वो ये कि गवर्नर के पास है ना फ़ोन आते हैं। पहले आता है फ़ोन उसके पास सेक्रेटरी के पास से, वो बोलता है कि यार हम लोगों ने ना एक करेक्शन स्लिप नहीं रखी, करेक्शन स्लिप न्यूज़पेपर में लिखनी ज़रूरी होती है, तो आप प्लीज़ इवांस को एक करेक्शन बता देना। तो वो इवांस को करेक्शन बता देते हैं। इवांस का को करेक्शन बताते हैं, पेज 3 लाइन के अंदर वो होता है कुछ करेक्शन, तो वो जो भी करेक्शन होता है वो उसको बता देते हैं। उसके अलावा जो इन्विजिलेटर है वो इवांस के क्वेश्चन पेपर में उसको कुछ चीज़ें लिखवाता है, जैसे कि उसका सेंटर नंबर जो कि होता है 271। उसके अलावा जो उसका पेपर कोड होता है वो लिखवाता है 313, और पेपर का नाम वगैरह ऐसी डिटेल्स लिखवाता है। ये डिटेल्स आपको चैप्टर में मिल जाएंगी, मेरे नोट्स में भी आपको बाद में मिल जाएंगी, क्वेश्चन आंसर्स में। ये डिटेल्स याद करनी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये डिटेल्स ही बाद में इवांस को प्रिजन एस्केप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और इसी के थ्रू जो गवर्नर है वो कुछ कुछ समझता है इवेंट्स कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ मिल सकता है, समथिंग समथिंग समथिंग। तो डिटेल्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और पेपर कंडक्ट हो जाता है। पेपर कंडक्ट होता है सुबह 9:30 बजे का पेपर होता है, 9:25 का होता है 11:25 तक, ठीक है। तो जो इन्विजिलेटर है वो 9 बजे तक आ जाता है, वो सारी चीज़ें उसको दे देता है, ये सब चीज़ें चल रही होती है। 9:50 पे इवांस बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ब्लैंकेट चाहिए। उसको ब्लैंकेट मिल जाता है, वो ब्लैंकेट ओढ़ के पेपर कर रहा होता है। ब्लैंकेट इसलिए मांगता है क्योंकि उसका जो सेल है वो सिक्लूडेड एरिया में रखा हुआ है, वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो जेन्युइनली सेल ठंडे होते हैं तो उसको ठंड लगती है, तो ब्लैंकेट उसको ईजिली मिल जाता है। पेपर स्मूथली चल जाता है, कुछ हो जाता है, नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। अब जब गवर्नर्स के पास कॉल आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सेक्रेटरी जो होता है वो गवर्नर को बताता है कि यार करेक्शन स्लिप आई है, करेक्शन स्लिप में करेक्शन करके इवांस को बता देना, हम उसमें है नहीं। तो करेक्शन स्लिप के अंदर की वो जो बताता है, तो पहले गवर्नर को लगता है कि हो सकता है अरे फेक कॉल हो, तो वो कॉल बैक करके चेक करता है तो उसको वो सब चीज़ें जेन्युइन लगती हैं। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, तो उसको लगता है कि हाँ ठीक है, इवांस का कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, समथिंग समथिंग, सब चीज़ें सॉर्टेड है। और फिर वो जब वो सुनता है चीज़ें कि बग में से जो आ रहा होता है उसके पास, तो उसको वहाँ पे भी सब ओके लगता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने में ना सिर्फ 3 मिनट बाकी होते हैं। उस टाइम प्रिजन अथॉरिटीज़ के पास एक कॉल आता है, जहाँ इवांस का सेल है उसके पास में एक कॉल आता है स्टीफन के लिए। स्टीफन को लोग बोलते हैं कि आपको गवर्नर का कॉल है, एक बार आप बात कर लीजिए क्या है। ये एग्ज़ाम ख़त्म होने से 3 मिनट पहले की कहानी है, ठीक है। तो स्टीफन जो जाता है वो जाकर कॉल उठाता है गवर्नर से। गवर्नर जो है वो उसको कहता है कि यार सुनो स्टीफन, तुम है ना मैक्लैरी को खुद बहुत ही सम्मान के साथ एस्कॉर्ट करना जेल के गेट तक, और इवांस का जो सेल है ना उसको लॉक कर देना ताकि वो गलती से भी बाहर ना जा पाए। स्टीफन को बात ठीक लगती है, वो समझ जाता है। एग्जामिनेशन जो है बहुत स्मूथली जाता है, सब कुछ इजी पीजी, जिसको कहते हैं स्वीट इजी ब्रीजी, उस टाइप से जाता है। स्टीफन जो होता है, जैसा कि गवर्नर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मैक्लैरी को लेता है, इवांस के सेल को लॉक करता है और मैक्लैरी को बाकायदा ढंग से एस्कॉर्ट करके आता है। पर वो देखता है जब मैक्लैरी जा रहा होता है ना, तो मैक्लैरी उसको थोड़ा सा पतला लगता है कि
उसको लगता है कि यार मेरी आंखों का धोखा होगा, मैक्लैरी अचानक से पतला कैसे हो सकता है, आया तब मोटा जा रहा है तब पतला, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा तो मैक्लैरी को स्पॉट करता है। फिर वो जब इवांस के सेल में जाता है ना, तो वो देखता है कि वहाँ पर एक इंसान ब्लैंकेट ओढ़े हुआ है और बहुत ज़्यादा वूंडेड है, उसके बाल से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और ये सब हो रहा है। तब सबको रियलाइज़ होता है कि जिसको वो बाहर मैक्लैरी समझ के छोड़कर आए वो इवांस है और मैक्लैरी तो यहाँ पर है। सब घबरा जाते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि इवांस जो है वो प्रिजन से भाग गया। गवर्नर शुक हो जाते हैं, बाकी सब चीज़ें होती हैं। लेकिन क्योंकि इन्विजिलेटर के सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है, उनको ऐसा लगता है, तो वो इन्विजिलेटर को लेते हैं और जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। पर यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। जब सारी चीज़ें हो जाती है, जब सब कुछ वो सॉर्ट करते हैं, तो वो इन्विजिलेटर से मिलने जाते हैं फाइनली उसको सॉरी बोलने की, यार सॉरी हमारे का नाम कोई हो गया। पर जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको पता लगता है कि स्टीवन मैक्लैरी नाम का कोई भी इंसान हमारे हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुआ। उन लोगों का शक बहुत बढ़ता है, तो वो सीधा मैक्लैरी के घर पे जाते हैं। जब वो मैक्लैरी के घर पे जाते हैं तो वो देखते हैं जो रियल मैक्लैरी है, स्टीवन मैक्लैरी जो रियल है, वो उसका मुंह बंधा हुआ है और वो कभी प्रिजन पहुंचा ही नहीं। तो यानी कि जो स्टीवन मैक्लैरी बन के प्रिजन पहुंचा था वो इवांस का ही कोई फ्रेंड था। ठीक है, तो रियल मैक्लैरी कभी पहुंचता ही नहीं और फिर गवर्नर को रियलाइज हो जाता है कि ओह शिट, इवांस सच में भाग गया, ये सारा इवांस का प्लान था। इवांस का दोस्त ही आया था पेपर लेके, उसने इवांस को भगा दिया। सारे रियलाइजेशन उसको हिट होता है, उसको सब कुछ समझ में आ जाता है धीरे धीरे चीज़ें। पर फिर उसको समझ में आता है कि इवांस फाइनली इवांस का जो फोर्थ टाइम एस्केप है वो भी सक्सेसफुल हो गया और उसने अपना इन्विजिलेटर अपने दोस्त को बुला और उसके साथ प्लेसेस स्वैप कर ली और वो सब चीज़ें हो गई। लेकिन एक चीज़ जो होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेंटर नंबर, डिटेल्स, पेपर नंबर, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, ये क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई होती है। और वो जो क्वेश्चन पेपर है वो इवांस जो है वो प्रिजन में ही छोड़ जाता है, वो अपने साथ उस क्वेश्चन पेपर को लेके नहीं जाता। तो उस क्वेश्चन पेपर की मदद से गवर्नर को समझ में आ जाता है कि इवांस की रियल लोकेशन क्या है, इवांस कहाँ किस लोकेशन के ऊपर खड़ा है। तो गवर्नर क्या करता है, सारे ऑफिसर्स को लेकर जाता है और इवांस जिस होटल में जाने वाला होता है, क्योंकि उनको कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली मिल चुके होते हैं, इवांस का जो क्वेश्चन पेपर होता है, लास्ट पेपर जो हमारे क्वेश्चन का होता है, वो क्वेश्चन पेपर का होता है वो यूजुअली खाली होता है। पर इवांस का जो था उसमें जर्मन लैंग्वेजेस में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। वो इंस्ट्रक्शन थे कि एक तो जो है ना वो अपना स्कॉटिश एक्सेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरडू मत करना, ठीक है। दूसरा, मैक्लैरी को बहुत ज़्यादा वूंड मत करना, नॉर्मल रखना और पकड़ में नहीं आना। इस टाइप के कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको लिखे हुए होते हैं, जिससे सारी चीज़ गवर्नर को क्लियर हो जाती है। और ये जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए हुए होते हैं उससे गवर्नर को आइडिया लग जाता है कि इवेंट्स हमें यहाँ इस लोकेशन में मिलेगा, जब उसकी सर्च हो रही होती है ऑब्वियसली। तो जब उसको लोकेशन समझ में आ जाती है गवर्नर को, अब यार इतना बड़ा गवर्नर है तो कुछ तो अक्ल उसमें भी होगी, ऐसे तो उसको गवर्नर बनाया नहीं होगा उस पूरी प्रिजन फैसिलिटी का। तो जब इवांस खुशी खुशी घूमता फिरता जाता है अपने होटल में, तो वहाँ वो गवर्नर को देखता है। गवर्नर इतना खुश होता है उसको देख के कि हाँ 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 मैंने तुम्हें पकड़ लिया। इवांस ऑब्वियसली सैड हो जाता है एक बार, तो फिर शिट यार गया फोर्थ अटेम्प्ट, पकड़ लिया, हो गई बैंड, अब सक्सेसफुल रेट ख़त्म हो गई। तो फिर गवर्नर जो है वो बताता है कि यार ओए गेम ख़त्म, चलो प्रिजन चलने की बारी आ गई, तुम हमारा रिकॉर्ड ख़राब नहीं कर रहे, तुम नहीं भाग पाओगे, चलो वापस अब प्रिजन में, तुम एक बार भाग गए ये ओके, अब हम नहीं भागने देंगे, अब हम सिक्योरिटी वगैरह सब बढ़ा देंगे। वो इवांस को स्पॉट करते हैं, इवांस भी अपने आप को सरेंडर कर देता है, उसको समझ में आ जाता है कि शिट यार ये अटैम्प्ट तो गया। तो जो एक पुलिस वैन आती है उसके अंदर उसको बिठाते हैं और लेके जा रहे होते हैं। तो क्या होता है, रास्ते में ही है ना जो दो ऑफिसर्स होते हैं पुलिस वैन के अंदर, जहाँ पे प्रिजनर्स को एस्कॉर्ट करके वापस प्रिजन फैसिलिटी लेके जा रहे होते हैं, वो इवांस का जो होते हैं वो ताला खोल देते हैं, जो हथकड़ी उसको लगाई भी होती है, जिस हथकड़ी को लगाते हुए गवर्नर ने उसको बोला होता था कि मैं तुमसे प्रिजन में मिलूंगा, जल्दी हम मिलेंगे, तो वो हथकड़ी खोल देता है। उससे वो ये इम्प्लाई होता है कि वो जो वैन थी जिसमें उसको एस्कॉर्ट करके प्रिजन लेके जा रहे थे, वो वैन भी इवेंट्स का ही प्लान का हिस्सा थी। सो अल्टीमेटली इवांस जो होता है वो जेल तोड़ के भाग चुका होता है, वो सबसे फ्री होता है और फिर वो न्यूबरी की तरफ मुड़ जाते हैं और वो भाग चुका होता है। सो इन शॉर्ट सारे लोग थे, सब कुछ जो था वो इवांस से मिले हुए थे। वो वैन जिसके अंदर इवांस था वो इवांस की ही थी, जो इन्विजिलेटर आया था वो इवांस का दोस्त था, यहाँ तक कि जो ट्यूटर उसको पढ़ाने आता था वो तक इवांस का दोस्त था। ये सब कुछ एक इवांस का बिग प्लान था। So this is the story of Evans Try and O level.